पिछले क्लास में नर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था। नर्स्ट इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं, नर्स्ट इक्वेशन क्या है, नर्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन क्या है, उससे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाल सकते किसी भी गिवन कंसंट्रेशन या टेम्परेचर पे, ये हम लोगों ने देख लिया था। नर्स्ट इक्वेशन किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए हाफ सेल के लिए, या नर्स्ट इक्वेशन पूरे गैल्वेनिक सेल के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए क्या होगा, हम कैसे लिख सकते हैं, इस पर हम लोग पूरी चर्चा कर चुके हैं। हम लोगों को नर्स्ट इक्वेशन का एक जनरल इक्वेशन भी मिल चुका है। आपको बता दूं, एक बार पिछले क्लास का एक दो इक्वेशन लिखकर मैं आपको याद दिला देता हूं कि नर्स्ट इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल, नर्स्ट इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल हम लोग देख रहे थे। और इस गैल्वेनिक सेल में मैंने कहा था कि सपोज कीजिए एक गैल्वेनिक सेल, एक गैल्वेनिक सेल वो सेल है Zn प्लस प्लस साल्ट ब्रिज, कॉपर प्लस प्लस कॉपर। इस सिंबल में, इस रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या बातें हैं ये सभी लोग समझते हैं और हमको इसमें दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है। ये एनोड है, ये कैथोड है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो होगा वो Zn सॉलिड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो कि कैथोड पर होता है, वहाँ कॉपर प्लस प्लस एक्वस वह 2 इलेक्ट्रॉन लेकर और बना देता था कॉपर सॉलिड। अब इस दोनों रिएक्शन को जब हम जोड़ेंगे, बैलेंस करके जोड़ेंगे, बैलेंस करने का मतलब है कि जितना इलेक्ट्रॉन्स एक रिएक्शन में है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स दूसरे रिएक्शन में भी होने चाहिए। जब हम ऐसा करके इसको जोड़ेंगे, इस रिएक्शन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो कंप्लीट नेट सेल रिएक्शन हमको मिल जाएगा। नेट सेल रिएक्शन हमको मिल जाएगा और वो होगा Zn सॉलिड प्लस कॉपर प्लस प्लस एक्वस। ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया और तब ये देगा Zn प्लस प्लस एक्वस, यहाँ एक्वस लिख सकते हैं, और प्लस कॉपर सॉलिड। यही रिएक्शन हुआ। यह रिएक्शन लिखने का मेरा एम यही था। हम आपको ये समझाना चाहते थे कि इस इक्वेशन में n का वैल्यू, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, उसका वैल्यू 2 है। हेयर वैल्यू ऑफ n इज 2। नाउ नर्स्ट इक्वेशन हम इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल। आप समझ रहे होंगे E नॉट सेल हुआ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। यही जो टेबल में दिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, हम वहीं से वो वैल्यू लेंगे और माइनस 0.0591 बाई 2, यहाँ पर n का वैल्यू 2 लिखेंगे, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस प्लस बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस प्लस। ये डेरिवेशन करके आपको दिखा चुका था कल पिछले क्लास में कि ये हमको मिला था किसी गैल्वेनिक सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन हमने लिखा। ये नर्स्ट इक्वेशन है किसी खास गैल्वेनिक सेल के लिए।
अब इस गैल्वेनिक सेल में करना कुछ नहीं, ये जो है किसी खास कंसंट्रेशन, जो दिया हुआ कंसंट्रेशन उस पर है, ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन में मालूम है, 2 मालूम है, दोनों का कंसंट्रेशन दिया रहेगा और उसको डालेंगे और बन जाएगा। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है जितना आपको दिख रहा है। इसमें थोड़ा सा हम लोग और भी डेप्थ में जाएंगे और भी पॉसिबिलिटीज़ की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक और इक्वेशन लिख कर दिखाया था कि अगर हम जनरली एक जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के लिए लिखना चाहते हैं तो इन जनरल वी कैन राइट द नर्स्ट इक्वेशन एज, देखिए हम नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन तो रखने देंगे लॉग कंसंट्रेशन इन एनोड बाई कंसंट्रेशन इन कैथोड। यह भी मैंने आपको समझाया था, पिछले क्लास में लिखे थे। यह जो n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस्ड नेट सेल रिएक्शन, उस नेट सेल रिएक्शन में बैलेंस कर देंगे और उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगी वही n का वैल्यू होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यह जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम आज के लिए इसको 2 मान रहे हैं। कहता है कि इक्वेशन 2 इज applicable for those cells in which the stoichiometric coefficient is 1 for every species। देखिए यहाँ जो नेट रिएक्शन हमने लिखा हुआ है, इस नेट रिएक्शन में यहाँ भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अगर ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बदल जाते हैं तो निश्चित रूप से इक्वेशन भी बदल जाएगा, इक्वेशन का फॉर्म भी बदल जाएगा। ये हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और वो कैसे बदल जाएगा अभी हम एक इक्वेशन, एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझावेंगे। इफ कोफिशिएंट इज अदर देन 1, अगर कोफिशिएंट एक को छोड़कर दूसरा है, देन they will appear as the exponent at the respective species, उस खास स्पेसीज पर जिसके लिए वो कोफिशिएंट है, उस कोफिशिएंट के ऊपर वो एक्सपोनेंट के रूप में अपीयर हो जाएगा, जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते समय भी हम लोग ध्यान रखते थे। यहाँ भी आपको जो पढ़ा मैंने वहाँ कहा था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी स्टार प्लस RT ln K इक्विलिब्रियम। तो वहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जब लिखेंगे तो जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो एक्सपोनेंट के रूप में अपीयर होगा। हम एक एग्जाम्पल से इसको देखना चाहते हैं, तो एग्जाम्पल में देख लेता हूं एक एग्जाम्पल। 2Cr प्लस 3CD2 प्लस एक रिएक्शन है। सपोज ए रिएक्शन 2Cr प्लस 3CD2 प्लस, ये दे रहा है 2Cr3 प्लस 3CD, ये दे रहा है रिएक्शन।
ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन से हमको एक सेल बनाना है और उस सेल बनाने के बाद हमको उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन भी लिखना है। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा टास्क है। इसमें हमको वो सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो देखते हैं इसको। इस इक्वेशन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, कैडमियम का 2+ है, क्रोमियम 3+ और कैडमियम 0। तो देखो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हुआ है और कैडमियम का रिडक्शन हुआ है। तो इसको हम 2 हाफ रिएक्शंस में स्प्लिट कर सकते हैं। इसको हम 2 हाफ रिएक्शन में स्प्लिट करेंगे जो कि शुरू से करते आए हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हुआ है किसका? क्रोमियम का। तो Cr सॉलिड ये दे रहा है Cr3+, निश्चित रूप से ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, ये रहने दीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन दिया हमने, इतना ही से काम है। 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो यहाँ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, में Cd2+ ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तब जाके ये कैडमियम सॉलिड बनाएगा। तो अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि इस इक्वेशन को पहले बैलेंस करना होगा, तभी जाके हम नेट सेल रिएक्शन लिख पाएंगे। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए आप समझ गए होंगे कि इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन सब कट गया। अब इसको लिखेंगे 2Cr सॉलिड प्लस 3Cd2+, ये दे रहा है 2Cr3+ प्लस 3Cd, ये हमको दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब वही इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ भी था तो फिर दोबारा उसी को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल में स्प्लिट करके जोड़ने का क्या मतलब हुआ? ये तो मतलब मीनिंगलेस हो गया, इतना काम जो किए वो तो बेकार हो गया। लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए यहाँ से आपको यह पता चल गया कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, जो कि इस रिएक्शन को देखने से पता नहीं चल रहा था। इसलिए हड़बड़ी में ऐसा कोई काम नहीं करना है। हमको ये समझ लेना है कि हमको n का वैल्यू पता करना है और n का वैल्यू पता करने के लिए दोनों हाफ रिएक्शंस लिखने ज़रूरी हैं। हो सकता है आप काम करते करते प्रैक्टिस में जब आ जाएगा तो आप में उतना एबिलिटी आ जाएगी कि आप तुरंत उसको पता कर लेंगे कि कितना आएगा। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसमें सर्टेन करने के लिए हमको दोनों हाफ रिएक्शन स्प्लिट करके लिखने चाहिए और तब उसको जोड़ना चाहिए। भले ठीक है हमको वही रिएक्शन आएगा, लेकिन हमको ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो खैर, तो अब इसको जोड़ दिया है। अब हमको ये करना है, इसके लिए हम n का वैल्यू समझ गए। फॉर दिस सेल n = 6। नाउ the Nernst equation can be written as, Nernst equation हम लिख सकते हैं। देखिए, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल। अब बार बार हमको उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये E0 सेल क्या है ये आप समझ गए होंगे। E0 सेल हो गया कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन मैंने ये तो बताया ही नहीं आपको कि ये सेल क्या है। सेल हम लिखेंगे ना, तो सेल जब लिखिएगा कंप्लीट सेल,
तो ये भी हम आपको लिख कर समझा देते हैं। कंप्लीट सेल होगा पहले एनोड, तो एनोड हुआ क्रोमियम, तो क्रोमियम 3+, साल्ट ब्रिज Cd2+ Cd। हम आपको एक बात समझा दें कि जब आप सेल रिएक्शन लिख रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, तो 2 से 3 से 4 से जो मल्टीप्लाई करना चाहते हैं आप करिए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जब आप सेल रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं तो वहाँ कोफिशिएंट नहीं लिखा जाता है, वहाँ केवल स्पेसीज लिखे जाते हैं। उसके कोफिशिएंट क्या है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो केवल स्पेसीज वहाँ लिखा जाएगा। तो वही हमने किया यहाँ। तो अब इसके लिए नाउ नर्स इक्वेशन अगर आप लिखते हैं तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, ई नॉट सेल का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस, and the value of the electrode potential will be obtained from the electrochemical series given in the book. तो E naught cell minus 0.0591 by 6 log concentration of anode Cr3+। अब यहाँ देखना है कि क्रोमियम का स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया। और यहाँ कैथोड Cd2+ और इसका कोफिशिएंट 3 है तो क्यूब हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर कोफिशिएंट अलग है तो नर्स्ट इक्वेशन भी निश्चित रूप से अलग अलग लिखाएगा। इसमें अगर आप दोनों को मिक्स कर देते हैं, सबको एक ही तरीके से लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय। और तब फिर आप कितना भी आंसर मिलाना चाहेंगे, जो एग्जैक्ट आंसर है वो आएगा ही नहीं। तो इसीलिए आपको पहले ही अवेयर कर दिया मैंने कि जब कभी कोफिशिएंट डिफरेंट हो, एक ना हो, तो हमको यह ध्यान देना है कि जिस स्पेसीज का जो कोफिशिएंट है वो उस स्पेसीज के एक्सपोनेंट के रूप में अपीयर हो जाएगा। इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने आपको समझा दिया नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन में इतनी सारी बातें हैं, कुछ और भी बात कर सकते हैं नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड। अब हम एक जनरल इक्वेशन जो लिखते हैं, जनरल इक्वेशन जो हम लिखते हैं किसी भी सेल के लिए, उससे वो इक्वेशन हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कांस्टेंट करके लिख रहे हैं, ये आपको पहले भी बता दिया है। तो all above equations are given at 298 Kelvin temperature। 298 केल्विन टेम्परेचर पर ये सारे के सारे इक्वेशंस दिए गए हैं, ये पहले से आपको पता है। जनरल नर्स्ट इक्वेशन, एक जनरल नर्स्ट इक्वेशन जो हम लिखते हैं, देख लो ई सेल, आप समझ गए होंगे कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन, डिजायर्ड कंडीशन, जिस कंडीशन पे हमको निकालना है, इज इक्वल टू ई नॉट सेल which is the standard cell potential minus 0.0591 by n log concentration of anode to the power equal to coefficient by concentration in cathode टू दी पावर इक्वल टू कोफिशिएंट। यह बात हम लोग जनरल समझ जाते हैं। अब यहाँ कुछ कंक्लूज़न ड्रॉ कर सकते हैं हम। ये जो पोटेंशियल है, यही पोटेंशियल हमको मिलेगा। अगर किसी सेल से हम पोटेंशियल पाना चाहते हैं तो यही पोटेंशियल मिलेगा, इफेक्टिव पोटेंशियल यही है। ये जो पोटेंशियल है वो तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, वो स्टैंडर्ड कंडीशन में जब सब कुछ 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, तब की बात है। लेकिन जब कंसंट्रेशन बदल जाएगा तो इफेक्टिव यही होगा। अब इसमें हमको ये देखना है, ये जो वोल्टेज हमको मिला, ई सेल का मतलब वोल्टेज,
दिस इज द वोल्टेज दैट वी गेट फ्रॉम अ सेल। एक सेल से हमको जो वोल्टेज मिलता है वही है ई सेल, इसको समझना। अब जरा गौर कीजिए, अगर हम यहाँ बढ़ा घटा क्या किसको सकते हैं, इसी के कंसंट्रेशन को बढ़ा घटा सकते हैं, बाकी तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये तो टेबल में जो है वही फिक्स है, एन का वैल्यू जो रहेगा रिएक्शन में वही रहेगा, वो तो कुछ होगा नहीं उसमें। जो बदल सकते हैं आप इसी में बदल सकते हैं। तो अब देखिए कि अगर आप एनोड का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो ये पूरा का पूरा टर्म बढ़ जाएगा, तो ई सेल घट जाएगा, तो आपको जो वोल्टेज मिलेगा वो कम मिलेगा। मतलब एनोड में कंसंट्रेशन कम होना चाहिए ज़्यादा वोल्टेज पाने के लिए, और कैथोड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। आप ऐसे से समझिए ना, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए कि एनोड इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कैथोड इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो कैथोड के कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाले की संख्या ज़्यादा है वहाँ, और एनोड में कंसंट्रेशन कम होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा, जो कटायन बनेगा, उस कटायन को रोकने वाला कोई नहीं है एनोड में। तो हम यहाँ एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, टू गेट द better voltage from a galvanic cell, from a galvanic cell, we must maintain concentration of एनोड लोअर, कंसंट्रेशन उसका कम रखना है, एंड कंसंट्रेशन टुवर्ड्स कैथोड मच हाइयर। कैथोड की तरफ का कंसंट्रेशन निश्चित रूप से ज़्यादा होना चाहिए और एनोड की तरफ का कंसंट्रेशन निश्चित रूप से कम होना चाहिए, तभी जाके वोल्टेज आपको सफिशिएंट मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी का आप इस्तेमाल कर पाएंगे, उस सेल के ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। ये है नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस। अब इसमें जब न्यूमेरिकल बनाने जाएंगे तो बड़े आसानी से बना सकेंगे। एक सेल लिखा रहेगा, अब सेल लिखा कैसे रहता है वो देखिए। जैसे अगर सेल लिखा है Mg सॉलिड, Mg प्लस प्लस, यहाँ पर 0.001 कंसंट्रेशन मोलर लिखा रहेगा, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया। और इसके ये एनोड होगा, तो एनोड होगा तो इसके ऊपर वाला, तो ठीक है, हम इसमें कॉपर डाल देते हैं, कॉपर प्लस प्लस 0.01 मोलर